महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या सीताराम और राधा कृष्ण एक ही स्वरूप हैं? यदि मैं राम जी का नाम जपना चाहूं और राधा नाम भी जप करता हूं, तो क्या दोनों नामों से समान कृपा प्राप्त होगी? समान भगवान के सब नाम सब समान सामर्थ्यशाली हैं। जहां हमारा विशेष भाव लग जाए उसी नाम को खूब जप करें। जिस नाम में भाव, कभी मनावे राम राम जपो, कभी मनावे राधा राधा जपो, कभी मनावे शिव शिव जपो। फिर आगे जब प्रेम हो जाता है तब फिर नहीं, फिर वो रुचि ही नहीं रहती। फिर तो एक नाम बस वही श्वासों में रम जाता है। फिर ये नहीं रहता। जैसे हमने विनोद में कहा कि लड़की दसियों फोटो देखती है जब तक ब्याह नहीं हो जाता, नहीं? और ब्याह होने के बाद 10 फोटो रखे तो फिर उसको डांटा जाएगा, नहीं? अब क्यों रखती है तो चल हर एक जिससे ब्याह हुआ उसी से। तो ऐसे साधारण भक्ति, फिर जब प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है तब रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। मेरी जबान कट जाए जो मैं राधा के सिवा बोलूं, मेरे नेत्र फूट जाए जो प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ देखो, मेरे कान फूट जाए जो प्रिया प्रीतम के सिवा। वो एक प्रेम, एक अनन्यता। जैसे तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबन बे पे धूर। पूर्ण अनन्यता, पूर्ण समर्पण। प्यार में अनन्यता होती है, पर जब तक प्रेम नहीं होता तब तक हमको अपने मन से संसार का चिंतन हटाना है। मन कह रहा शिव शिव तो शिव शिव शिव, क्योंकि शिव भी वही है, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है। तत्व एक है, अवतार रूप लीला अनेक है उनके। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उनके नाम अनंत, उनके रूप, इसीलिए भगवान का कोई आज तक पार थोड़ी पार पाया है। ऋषि मुनि शेष वेद, कोई वेद भी नेति नेति कह देते हैं। अथाह अगाध भगवान है। चाहे ज्ञान समुद्र कहो, प्रेम समुद्र कहो, वैराग्य समुद्र कहो, श्री लक्ष्मी संपन्न समुद्र को, जो जिधर देखो उधर अगाध है भगवान, है ना? तो भगवान के अनंत नाम है। जैसे हम जल, वारी, तोय, सलिल, वाटर, तो समझने वाला समझ रहा है ना, एक ही को पुकारा जा रहा है। जल एक पानी को पुकारा जा रहा है ना। ऐसे ही राम कृष्ण हरि शिव राधा देवी, जो भी नाम वो सब एक ही। समझने वाला समझ रहा है, एक कोई पुकारा जा रहा है, ठीक है? तो किसी भी भगवान का नाम जब हम लेते हैं तो हमारा मंगल ही होता है। भाव कुभाव अनखालशहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। जैसे बने तैसे हम अपनी जबान से भगवान का नाम लें और उनसे प्रार्थना करते रहें कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो। जरा सी बुद्धि अशुद्ध हो जाए, ऐसे केस में फंसा दे, पूरा जीवन जेल भोगो। जरा सी गलती हो गई तो पूरा जेल। क्या हुआ? बोले मन नहीं काबू कर पाए, इंद्री नहीं काबू कर पाए, बुद्धि, तो बुद्धि गलत चेष्टा कर दी और उसका परिणाम पूरे जीवन बर्बाद हो जाए। लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई, हत्या हिंसा, खत्म जीवन। सारा खेल बुद्धि का है। अगर बुद्धि भगवान में लग जाए तो बड़ा बढ़िया जीवन संसार में कटे। इस संसार में भी देखो, नशाहीन जीवन पहला देवता का जीवन है। जिसके जीवन में कोई नशा नहीं है वो पहली दैवी संपदा का सुख भोग का अधिकारी है। और जिसने कभी किसी के साथ पाप आचरण नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, वो भगवान की भक्ति में पहले अग्रसर होने का अधिकारी है। जो पाणी ग्रहण के पहले कभी वीर्य नष्ट नहीं किया और पाणी ग्रहण पर अपनी पत्नी में केवल संयम से वो भगवत प्राप्ति के लिए पहला सोपान चढ़ चुका है। कितना कठिन है आज का समय। अब सोचो, ब्रह्मचर्य किताबों में लिखा रह गया, वो तो कुछ चर्चा होती है तो कुछ नौजवान इस विषय में उत्साहित होते हैं, नहीं तो डॉक्टर और ऐसे ऐसे सीरियल, ऐसे फिल्म बन गए जिससे ब्रह्मचर्य नाश करना ही मतलब एक सुख समझा जाता है, एक आनंद समझा जाता है। नहीं नहीं, जीवन को परम उन्नतशील बनाने के लिए ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है। नाम जप और ब्रह्मचर्य कुछ भी हो सकता है, जो चाहो कर सकते हो। जिसका आचरण पवित्र है और जो भगवान के सुमिरन में लगा हुआ है वो भगवान का प्रिय दास हो। जो भगवान को रिझा ले तो फिर क्या, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान है। तो इसलिए संयम से रहो, कोई नशा न करो, पवित्र भोजन पाओ और धर्म की कमाई से जितना सुख ले सको वो भगवद अर्पित करके लो। अधर्म की कमाई का कभी भी फ्री मिले तो भी चाह मत करना, नहीं वो नाश कर देगी। जीवन बहुत कीमती है, बहुत कीमती जीवन है। आप सोचो सोचो तुम्हारा जीवन कितनी कीमती। एक आदमी 50 वर्ष बहुत संपत्ति कमाता है, अब उसका अंतिम समय है। अगर वो कहे कि 50 वर्ष की श्वासें जो हमने व्यतीत की संपत्ति ले लो, 50 वर्ष की श्वासों से कमाई हुई संपत्ति जो है उसे ले लो और 5 श्वासें और बढ़ा दो, तो बढ़ाएगा भगवान? बढ़ाएंगे नहीं। मतलब तुम्हारी श्वासें कितनी कीमती हैं। अरे इन श्वासों से राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, राधा बोलो, और जीवन आनंद के लिए। तो धर्म में जीवन को व्यतीत करो तो आनंद प्राप्त होगा। सच्ची मानिएगा, आनंद आपके अंदर है, बाहर नहीं है। आपका स्वरूप है आनंद में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। देखो, पवित्र विचार और थोड़ा भगवान का चिंतन करके अभी आनंद आ जाएगा। देखो, गृहस्थी में भी आनंद, अपनी पत्नी से प्यार है, अपने पति से प्यार है, दोनों पवित्र हैं,
दोनों मिलके चल रहे हैं। कितना सुंदर गृहस्थी, बच्चों को सुशील सज्जन, उनको पढ़ाना लिखाना, धर्मयुक्त उनकी चेष्टाओं को संभालना, कितना बढ़िया गृहस्थ जीवन है। अब आधुनिकता में बच्चे बह जा रहे हैं, अपने लोग चरित्रहीन हो रहे हैं, व्यसन का अधिकार खोपड़ी पे बढ़ता चला जा रहा है, धन कैसे आवे, बस यही आसुरी प्रवृत्ति को अध्यात्म रोकता है। जब तक साधु संग नहीं होगा, शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, तब तक इस आसुरी प्रवृत्ति को रोका नहीं जा सकता। आसुरी प्रवृत्ति जीव का नाश कर देती है। तो दैवी शक्ति, दैवी संपदा आपके अंदर है, उसे जागृत करना है। इतनी जोर की सामर्थ्य है कि हर कष्ट को आप मुस्कुरा के सह सकते हो, हर कष्ट को। तब लगी कुशल न जीव को, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, तब लगी कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम। स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। जब लगी भजत न राम को, शोक धाम तज काम। भगवान का भजन हो रहा है, आप गरीब आदमी हो तो आपके हृदय में एक शीतलता रहेगी, एक शांति रहेगी। भगवान का भजन नहीं, खूब धन है, खूब बेईमानी से, एक अशांति, एक हाहाकार मचा रहेगा, वो फिर परिणाम में भी हाहाकार ही होगा। मरोगे तो बैंक बैलेंस तो यही रह जाएगा ना, चाहे जितने अरब जमा कर लो। परिवार, सुख सामग्री, मित्र, दोस्त सब यहीं रह जाएंगे। आपका कर्म आपको किसी भी योनि में शांति नहीं देने देगा। अगर राम राम हरि हरि राधा राधा, कभी किसी का बुरा नहीं किया, धर्म से चल रहे हो, तो यहां भी शांति सुख और परलोक में भी शांति सुख। इसलिए भगवान का नाम सबको जपना चाहिए। दवा मान के जपो यार,